यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, ठीक है, ज़रा ध्यान से यहाँ देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो एज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 4x प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये शीट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, शीट जो मैंने दी है लीनियर इक्वेशन की उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें कोई एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं होगी। तुमसे बोला है पी की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देंगे, क्या देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पी की किस वैल्यू के लिए, तो सबसे पहला काम होता है हम यहाँ लिखेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 कितना है 4, b1 कितना है p और c2 कितना है, सॉरी c1 कितना है 8, a2 कितना है b2 और c2 2। ठीक है, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहती है माँ, RS। हाँ हाँ बोलो रिद्धिमा। क्यों नहीं लक्षदीप, यूनिक के लिए कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1, यही होती है ना कंडीशन। a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू सॉरी a2 की वैल्यू 2 नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू p, b2 की वैल्यू 2, 2 से कट रहा है 2 2 सा, तो 2 नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया p/2। 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई में जाता है 2 2 सा, मतलब p4 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा p की वैल्यू कुछ भी हो जाए, इक्वेशन क्या होगी, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या देंगी, यूनिक सॉल्यूशन। p अगर मैंने 4 कर दिया, मान लो 4 कर दिया, तो 4/2 कितना होगा 2, और ये भी कितना है 2, तो a1/a2 b1/b2 के क्या आ जाएगा बराबर, और बराबर आया तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि कभी नहीं। तो p4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन p बिलोंग्स टू रियल नंबर। p किसके बिलोंग होना चाहिए, रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर चलेगा, √2 √3 1/2 0.1 0.2 5 8 7 कुछ भी। एंड p नॉट इक्वल्स टू 4, p4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि p4 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों बराबर हुए रेशो, यूनिक सॉल्यूशन तो मिलना ही नहीं है, या तो मिलेगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम C1 C2 चेक करते हैं, और C1 C2 अगर इन दोनों के बराबर तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और C1 C2 नॉट इक्वल टू इन दोनों के तो नो सॉल्यूशन। तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो हम C1 C2 निकालते हैं, और उस केस में या तो नो सॉल्यूशन आता है इनफाइनेटली आता है। तो p4 नहीं होना चाहिए, अगर p4 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। p कुछ भी चलेगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा, 4 नहीं होना चाहिए। इसको एक तरीके से और लिखते हैं, देखो एक और तरीका है इसका, p बिलोंग्स टू r-4, r में से 4 हटा दो, रियल नंबर में से 4 हटा दो, है ना, रियल नंबर में से 4 हटा दो, बाकी सारे रियल नंबर हो सकता है p। हाँ, फॉर्मूला नहीं है, ये लिखने का तरीका है। ये जो मैंने लिखा है ना p बिलोंग्स टू r एंड p नॉट इक्वल्स टू 4, वो एक ही में लिख दिया मैंने, r-4, r में से 4 हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 16। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो
तो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, यहाँ पे ध्यान दो, फिर आराम से दोनों लिख लेना। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। के की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देंगे? तो मुझे बताओ, पहले तो हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है, माइनस ऑफ के माइनस 3, पूरा लेंगे ना। a2 12, b2 k, c2 माइनस के, साइन के साथ लेना। समझ में आया? देखो यहाँ मैंने कोई मेथड लगाई कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं, मैंने यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगाई और आंसर निकला। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 हमारा k, a2 हमारा 12, b1 हमारा 3, b2 हमारा k, c1 हमारा माइनस के माइनस 3 और c2 हमारा माइनस के, माइनस से माइनस। यहाँ देखो, पहले हम इन दोनों को लेंगे, ले लेते हैं। k बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k का k से मल्टीप्लाई होगा, k इंटू के 2k, नहीं भैया k स्क्वायर पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2, k स्क्वायर होगा। ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। k प्लस k 2k होता है, k इंटू के k स्क्वायर होता है। 12 दीजा स्क्वायर रूट ले लूँ तो प्लस माइनस आएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये आंसर है क्या? नहीं। अभी एक कंडीशन और है, इन दोनों को भी तो ले सकते थे हम, इक्वल में ले सकते थे ना, लेते हैं। 3 बाई के इज इक्वल्स टू के माइनस 3 बाई के, क्योंकि किसी की इच्छा हो गई कि यार ये दोनों लेके के की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ठीक है ना, तो उसका आंसर हो सकता है अलग है। तुमने इन दोनों को लेके निकाला, तुम्हारा प्लस माइनस 6 आया। अब इन दोनों को लेकर निकालते हैं कि क्या आंसर आता है, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। क्रॉस करें 3k और यहाँ क्या हो जाएगा, k इंटू के माइनस 3, है ना। 3k इज इक्वल्स टू के इंटू के स्क्वायर, k इंटू 3k। अब इस प्लस 3k को उधर ले जाएं, माइनस 3k हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, और इक्वल्स टू में क्या आएगा 0। माइनस 3k कितना हो जाएगा, इधर माना आगे आके बैठ जाओ। माइनस 3k अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बनी। स्प्लिट करना आता है? नहीं आता। बताओ क्या करेंगे फिर, स्प्लिट कैसे करेंगे? कांस्टेंट टर्म है इसमें, कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक में, लक्षद्वीप। कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, इसमें अगर कांस्टेंट टर्म जब भी नहीं रहे, ये शायद तुमने किया होगा, याद है क्या? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का शायद 4th क्वेश्चन है। तुम क्या करा था, तुमने इधर u कॉमन ले लिया था, और मैंने बोला था जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो सीधे कॉमन निकालना है। तो k कॉमन निकाल लें, k निकाला तो इसके पास 2 k थे, एक k निकाल लिए, एक k बचेगा, बीच में माइनस है, माइनस, एक k निकाला, क्या बचेगा 6। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही है, कब दे सकती हैं? जब दोनों में से कोई एक 0। मुझे बताओ, दो नॉन ज़ीरो का अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो कभी 0 आएगा क्या? 2 × 3 कभी 0 आ सकता है, 4 × 5 कभी 0 आ सकता है, 7 × 2, 1/2 × 1/2, -1 × 2। पर ये दो टर्म्स प्रोडक्ट होके क्या दे रही हैं? 0। 0 कब आ सकता है? 0 × 2 0 होता है, 4 × 0 -1/2 × 0 0। मतलब दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए ना, तभी तो 0 आएगा। तो या तो k 0 होगा
या k माइनस 6 ज़ीरो होगा, k ज़ीरो या k की वैल्यू 6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इन दोनों को जब लिया था तो प्लस माइनस 6 आ रहा है, इन दोनों को ले रहे हैं तो 0 और 6 आ रहा है। कॉमन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है दोनों का, प्लस माइनस 6 0 6, कॉमन सॉल्यूशन क्या है, एक मिनट वो बताएगा। नमन क्या है, मानव, कॉमन सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों को लिया तो प्लस माइनस 6, इन दोनों को लिया तो 0 और 6, किन दोनों को, इन दोनों को। कॉमन क्या है, कॉमन नंबर कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ k की वैल्यू प्लस माइनस 6, यहाँ k की वैल्यू 0 या 6, कॉमन कोई नंबर मिल रहा है दोनों में से, प्लस 6 मिल रहा है ना, प्लस 6 यहाँ भी है, प्लस 6 वहाँ भी है, तो हम लिखेंगे फॉर k इक्वल्स टू 6 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो एग्ज़ाम में तुमने सिर्फ निकाला k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 और लिख दिया फॉर k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, गलत हो जाएगा। मतलब गलत नहीं, मतलब मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को लेकर भी एक सॉल्यूशन आएगा, फिर उनमें जो कॉमन होगा वो आंसर होगा, सीधे प्लस माइनस 6 नहीं होगा। और किसी ने सिर्फ इन दोनों को लेकर सॉल्व किया तो उसके पास 0 और 6 आएंगे, 0 6 आएंगे तो वो क्या लिखेगा, फॉर k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं मिल रहा तुम्हें जब इन दोनों को ले रहे हो तो, ठीक है ना। तो इसको भी लेके और इसको भी लेके सॉल्व करके कॉमन सॉल्यूशन लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो कुछ लोग ये भी काम करते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ, मैं गलतियाँ बताता हूँ जिससे तुम ये दोहराओ नहीं। 3/k इज इक्वल्स टू k माइनस 3/k, है ना। किसी के दिमाग में आया था दोनों की तरफ नीचे k काट दूँ, नहीं आया दिमाग में, क्यों, गलत क्या है। तो इक्वल्स में तभी तो कट सकते हैं, इक्वल्स टू में और नीचे हैं तभी तो कट सकते हैं। दिमाग में कभी एग्जाम में आ सकता है, नहीं एक ऊपर एक नीचे तो फिर तो कटना ही नहीं है, दोनों नीचे होंगे और इक्वल्स टू होंगे तो कटेगा, तो भी कट जाएगा। ये माइनस के ले लो तो भी कट जाएगा, ठीक है, तो भी कट जाएगा, पर काटना नहीं है, पर काटना नहीं है। मैं ही बोल रहा हूँ, दिमाग में कभी आ जाना है कि इनको काट लें, नहीं काटना है, कटेंगे पर काटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक ही आंसर आएगा 6, 0 नहीं आएगा। और मान लो कभी यहाँ से भी 0 आता, यहाँ भी 0 आता और यहाँ तुम्हारा 6 आ रहा है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन मिलता क्या, नहीं मिलता। अगर तुम k ऐसे नहीं काटते तो यहाँ 0 आ रहा है और k नहीं काटते तो यहाँ भी 0 आ जाता, कॉमन सॉल्यूशन मिल जाता 0, पर तुमने क्या करा, k काट दिया, तो 0 तो तुमको यहाँ से मिलना ही नहीं है, तो तुम्हारा कोई कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा नहीं तुमको, मतलब तुम्हारा आंसर ही नहीं आया, तो इसलिए k काटना नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हो तो भूल के भी नहीं काटना है, इच्छा हो भी रही हो ना या कट भी सकता हो तो नहीं काटना, ठीक है, क्योंकि प्लस में इसके साथ 1 है, अकेला नहीं है k, अकेला नहीं है ना, +1 है उसके साथ में, उसको बचाने के लिए वो बैठा है +1, तो वो काटने नहीं देगा उसको। अकेला होता ना काट देते, अकेला नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ प्लस में नहीं कटेगा, ठीक है। आया, क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट 3.5, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों इसी टाइप के हैं, और शीट में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, तो वो करने से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। तो इनको करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है, इनको कंडीशन लगा के करना है, यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, या फिर जो भी बोला हो, यूनिक बोला हो, इन्फाइनाइटली बोला हो, या नो सॉल्यूशन बोला हो, उसकी कंडीशन लगा के सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।